नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये उस हर बूढ़ी माँ का जवाब था जिसका बेटा शहीद हुआ। ये उस हर बच्चे का जवाब था जो पिता को तिरंगे में लिपटा देखकर रो पड़ा। और ये उस हर हिंदुस्तानी का जवाब था जो बरसों से बस एक ही सवाल कर रहा था, कब तक। अब जवाब आ गया है और उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों, इस ऑपरेशन का नाम सुनकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठा, सिंदूर, आखिर ये नाम क्यों रखा गया। देखिए, सिंदूर भारत में सिर्फ सजावट नहीं है। सिंदूर उस नारी शक्ति का प्रतीक है जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। सिंदूर उस रिश्ते का प्रतीक है जिसमें प्रेम है, समर्पण है और त्याग भी। जब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने हमारे सैनिकों को मारकर हमारी बहनों के माथे का सिंदूर छीन लिया, तब भारत ने फैसला किया, अब सिर्फ निंदा नहीं, अब सर्जिकल जवाब होगा। और इसलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर, ताकि पूरी दुनिया को याद रहे कि जब हिंदुस्तान का सिंदूर छिनता है तब हिंदुस्तान सिर्फ आंसू नहीं बहाता, हथियार उठाता है। बात करते हैं उस जहर की जो दशकों से हमारे देश के सीने में घोला जा रहा है, पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अड्डों की। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की धरती पर 40 से ज़्यादा ऐसे कैंप चल रहे हैं जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये बात खुद संयुक्त राष्ट्र में कई बार कही गई है। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये वो नाम हैं जो सिर्फ टीवी पर नहीं आते बल्कि हमारे जवानों के खून में मिलते हैं। संगठनों की फंडिंग कौन करता है, इन्हें हथियार कौन देता है, इन्हें पनाह कौन देता है? जवाब है पाकिस्तान की फ़ौज, आईएसआई और वहाँ की सरकार। और आइए अब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर कब कब हमला किया। 1999 में कारगिल पर हमला किया, 2001 में संसद पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई पर हमला किया, 2016 में उरी पर हमला किया और 2019 में पुलवामा और 2025 में पहलगाम हमला। हर बार हमला हुआ और हर बार भारत ने संयम दिखाया। सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन दर्द नहीं बदला। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हर बार हम कूटनीति का सहारा लेते रहे? क्यों हर बार हमने यूएनओ, अमेरिका और रूस की ओर देखा? जवाब सीधा है, भारत एक शांति प्रिय देश है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अब देश बदल गया है। अब हम सिर्फ वार्ता नहीं करते, वार भी करते हैं। और दोस्तों, यही बदलाव लाया ऑपरेशन सिंदूर। अब हम बताएंगे इस ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे हुई, किसने क्या भूमिका निभाई और कैसे भारत ने पहली बार दुश्मन के घर में घुसकर उसका घरौंदा तोड़ा। क्योंकि ये कहानी सिर्फ ऑपरेशन की नहीं, ये कहानी है उस नए भारत की जो चुप नहीं बैठता। कई बार जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ दिमाग से जीती जाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी ही एक लड़ाई थी। ये सिर्फ गोलियों की लड़ाई नहीं थी, ये जानकारी, चुप्पी और चालाकी की जंग थी। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे पहली नींव रखी गई रा, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और हमारे जवान शहीद हुए, उसी वक्त सरकार ने तय कर लिया, अब की बार सिर्फ रोना नहीं, अब की बार हमला होगा। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की गतिविधियों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। सैटेलाइट से निगरानी, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और जासूसों की रिपोर्ट, सब ने मिलकर एक आतंकी ठिकाने की पहचान की। 4 ठिकाने सबसे ज़्यादा खतरनाक माने गए: बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, भावलपुर और मिरनशाह। इन ठिकानों पर सैकड़ों आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, हथियार जमा कर रहे थे और भारत पर अगला हमला प्लान कर रहे थे। अब जिम्मेदारी आई भारतीय सेना, एयरफोर्स और एनएसजी कमांडोज पर। सर्जिकल स्ट्राइक टीम 3 बनाई गई, जिसमें शामिल किए गए स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, गरुड़ कमांडो यूनिट यानी एयरफोर्स और आर्मी की पैरा यूनिट्स। इन जवानों को अगले 10 दिनों तक अलग जगह पर रखा गया, ना मोबाइल, ना परिवार से संपर्क, बस मिशन की तैयारी। नकली नक्शों पर अभ्यास हुआ, दुश्मन की सीमा की हूबहू नकल बनाई गई, रात में हमले की प्रैक्टिस की गई और फिर तय किया गया हमला कब होगा। ऑपरेशन की शुरुआत कैसे हुई? 7 मई 2025 रात के 1:30। चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर बादल थे। 5 एयरफोर्स के विमान उड़े, साइलेंट मोड में, कोई रेडियो सिग्नल नहीं,
कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ उड़ान। और लक्ष्य था पाकिस्तान के आतंकी अड्डे। पहला हमला हुआ भावलपुर कैंप पर। वहाँ जैश-ए-मोहम्मद के 70 से ज़्यादा आतंकी मौजूद थे। स्पाइस 2000 बम गिराया गया, पूरा ठिकाना 3 सेकंड में खाक। दूसरा हमला हुआ मीरनशाह में। ड्रोन से पहले निगरानी की गई, फिर हेलीकॉप्टर से कमांडो उतरे, गोलीबारी हुई, लेकिन हमारे जवानों ने एक भी आतंकी को भागने नहीं दिया। तीसरा हमला मुजफ्फराबाद में। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन की मीटिंग चल रही थी, एक ही मिसाइल से पूरा ठिकाना ख़त्म। और चौथा बलूचिस्तान में, जहाँ ISI का सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप था। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा था, लेकिन हमारे NSG कमांडोज़ ने आधे घंटे की मुठभेड़ में 25 आतंकियों को ढेर कर दिया। दोस्तों ज़रा सोचिए, रात के अंधेरे में दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करना, वो भी ऐसे देश में जो हर वक्त जासूसी करता रहता है। लेकिन हमारे जवानों ने एक भी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, एक भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, सुबह होने से पहले सभी जवान भारत लौट चुके थे। ये है नया भारत, जो बोलता कम है लेकिन करता ज़्यादा है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की ये रात इतिहास की उन रातों में दर्ज हो गई है जब भारत ने पहली बार इतनी चुप्पी से इतना बड़ा हमला कर दिया। पाकिस्तान को अब तक समझ नहीं आया कि हमला कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर समझ में आ गया, अब भारत चुप नहीं बैठेगा। अब हम बताएंगे इस हमले पर दुनिया की प्रतिक्रिया क्या रही, पाकिस्तान की बौखलाहट कैसी दिखी और भारत की कूटनीतिक जीत कैसे हुई। जिस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसी दिन से दुनिया ने समझ लिया, अब भारत सिर्फ बैठकर देखेगा नहीं, अब भारत दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारेगा। दोस्तों, जैसी ऑपरेशन सिंदूर की खबर सुबह की पहली किरण के साथ बाहर आई, दुनिया के बड़े बड़े देश चौंक गए। अमेरिका ने सबसे पहले बयान जारी किया, भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, आतंकवाद के खिलाफ हर कदम का हम समर्थन करते हैं। रूस ने कहा, भारत ने जो किया वह संयम के बाद उठाया गया जिम्मेदार फैसला है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सभी ने भारत के इस कदम को जायज़ ठहराया। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र UNO ने भी पहली बार साफ कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई को हम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। और हाँ, इजराइल ने तो ट्वीट करके लिखा, भारत ने वह किया जो दुनिया की हर सभ्य सरकार को करना चाहिए, अपने नागरिकों की रक्षा। अब आते हैं उस देश पर जो खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश में माहिर है, यानी कि पाकिस्तान। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर की खबर फैली, पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों की बोली लड़खड़ा गई। पहले तो उन्होंने कहा, ऐसा कोई हमला हुआ ही नहीं, ये सब भारत का प्रोपेगेंडा है। फिर कुछ घंटे बाद बयान आया, भारत ने सीमा का उल्लंघन किया है, हम जवाब देंगे। और फिर खुद ISI के प्रवक्ता ने कहा, कुछ जगहों पर धमाके हुए हैं लेकिन नुकसान नहीं हुआ। अब ज़रा सोचिए, एक ही दिन में 3 बयान। कहीं कहते हैं हमला नहीं हुआ, कहीं कहते हैं हमला हुआ लेकिन नुकसान नहीं। सच्चाई क्या थी? सच ये था कि पाकिस्तान के 4 ठिकाने तबाह हो चुके थे, लेकिन वे ये बात दुनिया के सामने स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते तो पूरी दुनिया पूछती, तुम अपनी ज़मीन पर आतंकियों को क्यों पाल रहे हो। दोस्तों, सिर्फ मिसाइल फेंक देना ही जीत नहीं होती, सच्ची जीत तब होती है जब पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो, और यही किया भारत ने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया भर के देशों को सैटेलाइट तस्वीरें, ड्रोन फुटेज और खुफिया सबूत भेजे, जिनमें दिखाया गया पाकिस्तान की ज़मीन पर चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंप। भारत के विदेश मंत्रालय ने हर बड़े देश से बात की। UNO में प्रतिनिधि ने सवाल पूछा, क्या आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना अपराध है? नतीजा, पहली बार पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट की धमकी मिली। और चीन जैसा देश जो अक्सर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, इस बार चुप रहा, क्योंकि सब समझ चुके थे भारत अब सिर्फ शब्दों से नहीं, सर्जिकल जवाब से बोलेगा। ऐसे ही सुबह के अखबार निकले, TV पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, पूरा देश झूम उठा। बच्चों ने स्कूल में तिरंगा लहराया, ऑफिसों में लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगे और सोशल मीडिया पर एक ही बात ट्रेंड करने लगी,
जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर और न्यू इंडिया। हर तरफ गर्व था, आत्मविश्वास था और भरोसा था कि अब कोई हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने 2 संदेश दिए। नंबर 1, दुश्मन को कि भारत अब डरता नहीं, जवाब देता है। और नंबर 2, दुनिया को कि भारत आतंक के खिलाफ खड़ा है और डटा रहा। अब हम बात करेंगे भारत की आम जनता की भावनाएं और मीडिया की इस ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका रही, सकारात्मक या नकारात्मक, और भारत के अंदर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं क्या रहीं, और एकजुटता और सवालों के बीच खड़ा होता भारत। जब एक देश की सेना लड़ती है तब उसके पीछे खड़ी होती है जनता की भावना। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये भारत के हर नागरिक की आत्मा की पुकार थी। तो दोस्तों, जैसे ही लोगों को पता चला कि हमारी सेना ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरा देश एक साथ बोल उठा, ये तो होना ही था।